आप सभी का स्वागत है माई विजन के व्याकरण आभा में। आज हमें अध्याय दो है भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने रूप है? इससे पहले अध्याय में हमने सीखा भाषा किसे कहते हैं। तो अपनी बात बोलकर या लिखकर व्यक्त करने को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब हम आपस में बातें करते हैं तो हम बोलकर एक दूसरे की बातों को सुनते समझते हैं। इसके अलावा हम अपनी बात को लिखकर और संकेत के द्वारा भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला मौखिक यानी कि बोलकर, मौखिक। दूसरा लिखित भाषा यानी कि लिखकर। और तीसरा सांकेतिक भाषा, जैसे क्लास में टीचर बच्चों से कैसे कहती, इसका मतलब है चुप हो जाओ, राइट। और जब ये होता है इसका मतलब है सो जाओ। ये संकेत है। अब हम भाषा के 3 रूपों के बारे में सीखेंगे। मौखिक भाषा, मौखिक का क्या मतलब? बोलकर। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे यहाँ चित्र में आप देखिए, ये फोन से बात कर रहे हैं, रवि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? इन्होंने, शेखर ने जो, ये रवि है, रवि ने जवाब दिया, भाई शेखर मुझे कल रात से बुखार था, अब ठीक हूँ, कल मिलेंगे। एक दूसरे से फोन से बात कर रहे हैं। शेखर बोलकर अपनी बात रवि तक पहुंचा रहा है, रवि सुनकर समझ रहा है, इसके बाद रवि अपनी बात भी बता रहा है। यही भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप। तो बोल करके समझाएंगे मौखिक। अब आ जाते हैं लिखित भाषा। अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा। जैसे देखिए, फूल पत्ती तोड़ना मना है, लिख दिया। जैसे लिख दिया पार्किंग, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करिए, पार्किंग। माली ने अपनी बात को बोर्ड पर लिखकर लगाया है, स्कूटर मोटरसाइकिल इधर उधर न खड़ी करके कहाँ लगानी है, यह बोर्ड पर लिखकर स्टैंड वाले ने लगाया हुआ। यही भाषा का कैसा रूप है? लिखित रूप। तो 2 प्रकार से हम समझ चुके हैं। अब आते हैं, इसका जो तीसरा प्रकार है वह है सांकेतिक भाषा। अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे इशारा कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि अब आप रुक जाइए, तो ये संकेत से बता रहे हैं। इतना शोर होता है तो यहाँ बताना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाना क्या कहलाता? सांकेतिक भाषा। पुलिस वाला चौराहे पर एक दिशा व्यक्तियों को हाथ से संकेत करके रोकता है। स्टेशन पर हरी झंडी का संकेत करके रेल कर्मचारी क्या कर रहा है? रेलगाड़ी को चलने का आदेश देता है। ये भाषा का कैसा रूप है? सांकेतिक रूप। तो हमने क्या देखा? संकेत द्वारा सभी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, समझना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? व्याकरण में केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। हर चीज तो सारे में नहीं बताई जा सकती ना। इस पूरे पाठ का सारांश देखते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला देखो, बोलकर अपनी बात कहना कैसा? मौखिक भाषा, बोलकर। लिखकर बात कहना क्या है? लिखित भाषा। संकेत द्वारा अपनी बात कहना क्या है? सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब आते हैं जांच फर्क पर, आ जाते हैं जरा। निम्न चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया? रेखा खींचकर मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। तो लाएं, आते हैं। ये लिख करके बता रहे हैं, ये लिखित है, ये भी लिखित है, ठीक है। ये अभी मौखिक है इस समय, लेकिन ये तो संकेत कर रही है ऐसे करके, है ना। तो ये मौखिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सांकेतिक। ये लेकिन कैसा है? मौखिक, बोल करके बता रहे हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? मौखिक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, तो लिखित चीज पढ़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो ये मौखिक। ये संकेत यहाँ से आ रहे हैं, ये हो गई सांकेतिक। ठीक। रचनात्मक गतिविधि देखते हैं। चित्रों के नीचे लिखे भाषा का कौन सा रूप है, ये हमें देखना है। ये कैसे कर रही है? भाषा का लिखित रूप है यहाँ पर। ये लाल झंडी दिखा रहे ट्रेन को रोकने के लिए, ये कैसा रूप है भाषा का? सांकेतिक रूप है, सांकेतिक। ये बात कर रहे हैं एक दूसरे से फोन से, ये कैसा रूप है? मौखिक। भाषा का कैसा रूप हो गया? मौखिक। तो हमने ये सीखा भाषा के कितने रूप होते हैं।